मूवी के शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो एक लैब में कुछ बना रहा था। असल में इसका नाम डेविड बैनर है और यह जेनेटिक्स रिसर्च पर काम कर रहा है जो मानव डीएनए को और बेहतर बनाने में लगा हुआ था। तभी एक ऑफिसर से बात करता है और कहता है, मैं इंसानी शरीर को इतना मजबूत बना दूंगा कि उस पर विस्फोट का असर नहीं होगा। तभी ऑफिसर इसे मना करता है और कहता है, यह बहुत खतरनाक है और वैज्ञानिकों ने साफ साफ मना कर दिया है, तुम किसी पर यह प्रयोग नहीं कर सकते। फिर यह अपने ऊपर ही प्रयोग करना शुरू कर देता है। फिर यह घर पर था, तभी इसकी बीवी इसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। फिर इसका बच्चा हो जाता है और फिर यह अपने बच्चे को देखता है तो पता चलता है कि इसका म्यूटेंट डीएनए बच्चे को विरासत में मिली है। यह घबरा जाता है और अपने बेटे पर प्रयोग शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था। यह अपने बेटे पर प्रयोग करना चालू रखता है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ और फिर यह इसका इलाज ढूंढने में लग जाता है। बच्चे में बदलाव दिखने लगता है। उसे चोट लगने पर दर्द नहीं होता था। इधर पुलिस वाला आकर डेविड से कहता है, हमें तुम्हारे लैब से इंसानी खून मिला है, तुम कानून तोड़ रहे हो। यह कहता है, यह मेरा प्रोजेक्ट है। तभी पुलिस वाला कहता है, यह सरकारी काम है और तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर हो। फिर यह गुस्से में आकर सब कुछ तबाह करने के लिए गामा गिरने वाली मशीन चालू कर देता है और घर चला आता है और दरवाजा बंद करके अपने बीवी से अंदर लड़ता है। तभी आगे देखते हैं तो लड़का बड़ा हो गया था, उसे एक औरत ने गोद लिया था। वह कॉलेज जाने की तैयारी करता है और तभी वह औरत कहती है कि बेटा तुम एक दिन महान वैज्ञानिक बनोगे, मुझे विश्वास है। काफी समय बीत जाता है और अब ब्रूस एक वैज्ञानिक बन गया है और अपने लैब में जाता है और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड बेट्टी से मिलता है। वे दोनों एक ही जगह काम करते हैं। ये लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और मेंढक पर गामा किरणें छोड़ते हैं जिससे उसका घाव भर जाता है, लेकिन तभी वह फूल कर फट जाता है। इनका यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर लड़की कहती है, अगर हमारा प्रोजेक्ट सफल रहा था, हम फेमस हो जाएंगे और माँ बाप को हम पर नाज होगा। तभी ब्रूस कहता है, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक पायलट बनूं। तभी यह कहती है, तुम्हारे असली माँ बाप। वह कहता है, उनका तो पता नहीं। फिर यह कहती है, उनका पता करो कि क्या हुआ उनका। तभी ब्रूस कहता है, वे लोग मर चुके हैं। फिर ब्रूस कहता है, हम किसी और पर बात करें। फिर आगे देखते हैं तो बेट्टी से ग्लेन मिलता है। ये कहती है, तुम्हारा मिलिट्री ड्रेस कहाँ है? तो ये कहता है कि मैंने मिलिट्री छोड़ दी और तुम्हारे पिता के साथ काम करता हूं। और कहता है, मिलिट्री वाले अब बाहर वालों से काम करवाते हैं और मैं मिलिट्री की सारी लैब चलाता हूं। और उसके पीछे पीछे जाता है। तभी लड़की पूछती है, तुम क्या चाहते हो? तो यह कहता है कि क्या तुम मेरे कंपनी में काम करोगी? तुम जितना कमाती हो उससे 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। लड़की साफ मना कर देती है। फिर वहां ब्रूस आ जाता है। इसके बाद एक सफाई वाले को देखते हैं। यह वहां नया आया था जो ब्रूस का डैड था, किसी को नहीं पता था। इधर ब्रूस काम कर रहा था, तभी वह बेट्टी का पुराना फोटो देखता है और ये दोनों फोटो लेते हैं और वह इससे कुछ बात करती है और कहती है, मुझे एक सपना बार बार आता है जो डरावने हैं। फिर यह कहता है, अपने सपने के बारे में बताओ। यह बताती है कि मैं 2 साल की थी, अपने डैड के साथ एक जगह पर थी। तभी अचानक मेरे डैड मुझे छोड़कर चले जाते हैं और कहती, कुछ मेरे साथ हुआ था रेगिस्तान बेस पर और मैं अकेली पड़ गई। तभी तुम दिखते हो बहुत गुस्से में। यह कहता है, बहुत बुरे सपने थे, मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। बेट्टी का डैड वही पुलिस वाला है जो अब जनरल बन गया है। यह सब सोच रहा था। फिर यह लैब से जा रहा था तो इसे एक खूंखार कुत्ता दिखता है। पास जाता है तो वह इस पर भौंकता है। यह वहां से चला जाता है। तभी इधर ब्रूस के डैड को ब्रूस का बाल मिल जाता है और वह बालों से डीएनए निकालता है। इधर ग्लेन लड़की से बात कर रहा था। ब्रूस आ जाता है और उसे जाने को कहता है और फिर यह नहीं जाता है और ब्रूस से कहता है, जो तुम कर रहे हो एक धमाका है, तुम हमारे साथ काम करो, बहुत फायदा है। ब्रूस मना कर देता है। फिर ये लोग काम कर रहे थे, तभी मशीन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। ब्रूस जाता है देखने, लेकिन गड़बड़ी के कारण गामा किरणें वाली मशीन चालू हो जाता है। ब्रूस उस आदमी को बचाने के लिए किरणों के सामने आ जाता है। इसके बाद इसे हॉस्पिटल में देखते हैं। फिर वह लड़की आ जाती है। यह उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर भी हैरान है, यह कैसे हो सकता है? ब्रूस कहता है, मेरे घुटनों का दर्द भी अब ठीक हो गया है। इसके बाद जब यह सोकर उठता है तो उसे एक आदमी मिलता है। यह वही था ब्रूस का डैड। वह इसे कहता है कि तुम्हारा नाम ब्रूस बैनर है और मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम सबसे अलग हो, मैं तुम्हारा डैड हूं। यह कहता है, नहीं। फिर आदमी कहता है, तुमसे सब कुछ छिपाया गया है, वह आविष्कार, वह हादसा उन्होंने मुझे दूर कर दिया। 30 साल सब राज की बातें हैं। उन्होंने मुझे पागल समझकर जेल में डाल दिया, लेकिन अब मैं आजाद हूं। और कहता है, जो तुम्हारा अनोखा दिमाग ढूंढ रहा था, अब तक वह तुम्हारे अंदर है, देखना।
अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इधर फिर यह आदमी लैब में जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। फिर लड़की अपने डैड से मिलने जाती है और वह कहते हैं, देखो मैं काम की बात करूंगा, और कहते हैं जिसके साथ तुम काम करती हो हमें उसके बारे में कुछ पता चला है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर लड़की कहती है, मुझे लगा था आप अपने बेटी से मिलने आए हो, लेकिन आप तो अपने काम के लिए आए हैं, और नाराज होकर चली जाती है। इधर ब्रूस अपने ब्लड की जांच करता है तो उसे उसमें कुछ अजीब सा चीज दिखता है। इसको कुछ अजीब महसूस होता है और फ्लैशबैक दिखता है। फिर यह गुस्सा होने लगता है और फिर उठकर बाहर आता है और ये फिर बदलना शुरू हो जाता है और ये पूरी तरह बदल जाता है। ये उस लैब में चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है और लैब में बहुत तोड़फोड़ कर देता है। तभी यह अपने डैड के पास जाता है, वह इसे छूते हैं तो उसे इसके बचपन का फ्लैशबैक दिखता है और फिर यह गुस्सा हो जाता है और छत तोड़कर ऊपर चला जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं तो लड़की ब्रूस के घर जाती है और देखती है तो सोया था। उसे शक होता है और कहती है, कल क्या हुआ था लैब में, वहां कोई अजीब सा धमाका हुआ, यह कुछ नहीं बताता है। फिर तभी वहां लड़की के डैड आ जाते हैं। ब्रूस से उन्हें कुछ पूछताछ करना था। लड़की को वे घर भेज देते हैं। लड़की सीधे ब्रूस के डैड के पास जाती है और उनसे कुछ बात करती है, और तभी बातों बातों में ही वह लड़की का दुपट्टा चुपके से ले लेता है। लड़की वहां से चली जाती है। इधर ये ब्रूस से पूछता है कि लैब में क्या हुआ था। वह कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर यह कहता है, मेरी बेटी से तुम दूर रहना। इधर डेविड अपने खूंखार बनाए हुए जानवर के पास जाता है और उन्हें दुपट्टा सुंघाता है और कहता है, जाओ खत्म कर दो जो भी रास्ते में आए उसे भी। इसके बाद यह ब्रूस को फोन करके बताता है कि लड़की खतरे में है। ये परेशान था, तभी वहां ग्लेन आ जाता है। ये कहता है, मुझे जाने दो, लेकिन वह तो इससे लड़ने लगता है और फिर ब्रूस को गुस्सा आ जाता है, उसे फेंक देता है और वह हल्क में बदलने लगता है। यह देखकर ग्लेन की हालत पतली हो जाती है और ब्रूस वहां तोड़फोड़ करके गार्ड पर हमला करके ग्लेन को तोड़ देता है। इधर लड़की अपने घर थी और कुछ शक होता है तो बाहर जाती है। वहां अंधेरे में उसे ब्रूस दिखता है। फिर यह बाहर निकल आता है और लड़की को उठाकर कार पर बैठा देता है। तभी वहां खूंखार जानवर आ जाते हैं और फिर लड़की को अंदर बैठा देता है और जाकर उनसे लड़ने लगता है। वे भी कम ताकतवर नहीं थे। इस पर खूब हमला करते हैं और उसे काट लेते हैं। वह जख्मी हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता है और उन सभी खूंखार जानवर को मार देता है। फिर ये लड़की के साथ अंदर जाता है और वापस सही हो जाता है, लेकिन इसे दर्द हो रहा था। उन्होंने इसे काट लिया था। फिर अगले दिन लड़की अपने डैड से मदद मांगती है। वे आते हैं और धोखे से बेहोश कर देते हैं और फिर इसे अपने साथ ले जाते हैं और ले जाकर कैद कर लेते हैं। फिर लड़की अपने डैड से ब्रूस की मदद करने को कहती है, लेकिन वह मना कर देते हैं कि वह एक खतरा है। वह भी उसी पर काम कर रहा था जिस पर उसके पागल डैड, और वह कहता है कि वह अपने डैड को नहीं जानता, वह कुछ छुपा रहा है अभी भी। इधर डेविड लैब में जाकर खुद पर प्रयोग करता है और वह भी सफल हो जाता है। जिस चीज को छूता है उसमें खुद को बदल लेता है। फिर ब्रूस को कुछ दिखता है। वह लड़की के साथ था जहां पर पहले रहता था बचपन में। सब कुछ वहां तबाह हो चुका था। इधर लड़की कहती है, मुझे ब्रूस से मिलना है, लेकिन उसके डैड कहते हैं, हमें इजाजत नहीं है। मुझे ग्लेन ने उन लोगों के साथ मिलकर धोखा दिया है। मैं भी उनके लिए काम करता हूं और उनकी सुननी पड़ती है, और लड़की को वापस भेज देता है। इधर ग्लेन ब्रूस से मिलता है और उसे मारता है और गुस्सा दिलाकर हल्क बनाना चाहता था, लेकिन सफल नहीं होता है। फिर उसे कैद कर देता है। इधर लड़की से डेविड मिलता है और कहता है, एक बार मुझे ब्रूस से मिलवा दो, और पुरानी स्टोरी बताता है कि विस्फोट के दिन क्या हुआ था। मैं और उसकी मां लड़ रहे थे क्योंकि मैं ब्रूस को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने ऐसा नहीं करने दिया और गलती से चाकू उसे लग गया। फिर वहां विस्फोट हुआ और सब कुछ खत्म हो गया और मुझे जेल हो गई। इधर ग्लेन ब्रूस को गुस्सा दिलाकर हल्क में बदलना चाहता था ताकि उसका काम आसान हो जाए, लोगों को दिखा सके कि कितना खतरनाक है। फिर ब्रूस हल्क बन जाता है और वहां तबाही शुरू कर देता है और वहां से भागने लगता है। ये लोग उसे घेर कर फ्रिज कर देते हैं। फिर ग्लेन बहुत उछल रहा था उसे पकड़कर, और फिर वह इसे शूट करने जाता है, लेकिन गोली उल्टे उसी की तरफ चली जाती है और वह खत्म हो जाता है। फिर ब्रूस वहां से भाग निकलता है। दूर रेगिस्तान में ये लोग उसका पीछा कर हमला करते हैं और फिर ब्रूस सभी टैंक को तबाह करके वहां से भाग निकलता है और दूर पहाड़ों में पहुंच जाता है। ये लोग भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं और घेर कर उस पर हमला करते हैं। फिर यह वहां से किसी तरह भागता है और जाकर पहाड़ों में छिप जाता है। वे लोग विस्फोट करके इसे उसी पहाड़ों में ढककर वहां से चले जाते हैं, यह सोचकर कि वह दबकर खत्म हो गया है। लेकिन यह फिर बाहर आता है और वहां से शहर की तरफ निकल जाता है लड़की से मिलने के लिए, लेकिन ये लोग फिर उसे रोकने में लग जाते हैं
और उस पर फिर हमला करना शुरू कर देते हैं। यह उनसे लड़ता है और एक फाइटर जेट पर चढ़ जाता है। यह जेट उसे बेहोश करने के लिए बहुत ऊपर ले जाने लगता है, जिससे हल्क ऊपर जाकर बेहोश हो जाता है और फिर यह नीचे गिरने लगता है और समुद्र में गिर जाता है। फिर लड़की अपने डैड से विनती करती है, मुझे उसके पास जाने दीजिए। इधर हल्क नीचे तोड़ फोड़ करके अंदर अंदर शहर में पहुंच जाता है और वहां सभी सेना के लोग इसे घेरने लगते हैं और फिर वह लड़की को देखता है और वहीं रुक जाता है। लड़की इसके पास जा रही थी। फिर यह वापस ब्रूस में बदलने लगता है और फिर लड़की इसको गले से लगा लेती है और इसके बाद यह खुद को उनके हवाले कर देता है। लेकिन फिर इससे मिलने के लिए डेविड जाता है और बात करता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इसके लिए नहीं बने हो। गुस्सा दिलाकर इसे हल्क बनाना चाहता था और कहता है, हम सब पर राज कर सकते हैं, सब हमारी सुनेंगे। लेकिन ब्रूस मना कर देता है और फिर डेविड गुस्से में जाकर बिजली का तार काटने लगता है और शहर की सारी बिजली सोख लेता है और ये लोग वहां से लड़ते लड़ते दूर पहुंच जाते हैं। फिर ये दोनों पानी में लड़ते हैं। डेविड ब्रूस का रूप लेना चाहता था लेकिन झेल नहीं पाता है उसकी शक्तियों को और वह खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं, कुछ दिन बाद लड़की अपने डैड से बात कर रही थी। वह कहते हैं, ब्रूस अभी भी जिंदा है, अगर वह तुमसे मिले तो बताना। यह कहती है कि मैं कभी नहीं बताऊंगी अगर मिलेगा अभी तो। और कहती है, मैं चाहती हूं कि वह यहां ना आए। मैं जितना भी उसे सोचती हूं उतना ही प्यार बढ़ता जाता है। और आगे देखते हैं तो दूर साउथ अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदिवासी बीमार लोगों का ब्रूस इलाज करता है। लेकिन वहां जंगलों में भी इंसानियत के दुश्मन ब्रूस को चैन से जीने नहीं देते हैं और एक आदमी ब्रूस को गुस्सा दिलाता है। लेकिन यह अब अपने गुस्से पर काबू पा लिया था और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।